बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द इकोइंग ग्रीन। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको 8 पेड़ों के नाम लिखने हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, एंड ऑल्सो हाउ ईच ऑफ देम इज यूजफुल फॉर यू। और आपको ये भी लिखना है कि वो किस तरह से आपके लिए यूजफुल है। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये एक पोयम है में कि पोएट ने नेचर की ब्यूटी को बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है अपनी प्रकृति की सुंदरता को। तो आइए इसको पढ़ते हैं। Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk। तो यहाँ पर बच्चों पोएट बोल रहे हैं कि जॉन जो है, बूढ़े जॉन जो है, जिनके बाल एकदम सफेद हो चुके हैं, यानी वो बूढ़े हैं, और एंड डज लाफ अवे केयर, और वो जो हंस रहे हैं, सिटिंग अंडर द ओक, मतलब ओक का पेड़ होता है जिसके नीचे वो बैठे हुए हैं, अमंग द ओल्ड फोक, और बुढ़ापे के अपने एंजॉय कर रहे हैं। दे लाफ एट अवर प्ले, और बच्चे जो खेल रहे हैं उनको देख करके वो हंस रहे हैं। एंड सून दे ऑल से सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। और कुछ बच्चों को घास पर खेलते हुए देख करके वो हंस रहे हैं और बोल रहे हैं, जल्दी ही दे ऑल से, वो भी हमारी तरह ऐसे कहेंगे कि सच वर्दा, जो कि कितना मजा आता था, कितना आनंद था जब हम सब लड़कियां थे, लड़के थे, मतलब यंग एज के लड़की लड़के थे, और इन अवर यूथ टाइम, हम अपने जवानी में हम भी ऐसे ग्रीन गार्डन को देख करके खुश होते थे। The sun does arise and make happy the skies, the merry bells ring to welcome the spring। तो यहाँ पर बच्चों सन डे टाइम का बहुत ही सुंदर से बताया है कि सूरज के समय प्रकृति में क्या होता है, सुबह के समय मॉर्निंग में सनराइज होता है, कि सूरज जो है उग रहा है, एंड मेक हैप्पी द स्काईज, और आसमान में चारों तरफ खुशहाली आ जाती है जब सूरज उगता है, सुबह का समय होता है, खुशियों की घंटियां बजने लगती हैं जो कि स्प्रिंग यानी बसंत का आगमन करते हैं। तो किस तरह से उन्होंने प्रकृति को डिस्क्राइब किया है। द स्काईलार्क एंड द थ्रश। स्काईलार्क यानी कि एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि गाती गाती, उड़ते उड़ते गाती जाती है, एंड थ्रश भी एक चिड़िया है जिसका कि ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं उसके चेस्ट पे। तो ये जो बर्ड्स हैं, ये किस तरह से आने वाली बसंत ऋतु का स्वागत कर रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रकृति को बताया है कि सुबह के समय सूरज निकल रहा है, आसमान में सब तरफ खुशहाली छाई हुई है, घंटियां बज रही हैं, जो स्काई लार्क और थ्रश जो बर्ड्स हैं सुंदर सुंदर, वो बसंत के आने की का स्वागत कर रही हैं, जैसे गीत गाकर अपनी मधुर आवाज में। द बर्ड्स ऑफ द बश sing louder around to the bell's cheerful sound। ये जो बर्ड्स है, बहुत सारी चिड़ियाओं का जो समूह है, ये बहुत तेजी से बहुत ही खुशी खुशी से घंटियों की आवाज में चारों तरफ उनकी चिड़ियाओं की चहचहाट हो रही है। एंड व्हाइल अवर स्पोर्ट शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उस हरे गार्डन में वो खेल खेल रहे हैं। Till the little ones weary, no more can be merry, the sun does descend and our sports have an end। टिल द लिटिल वंस वे, यानी कि जब तक के ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये इस तरह से करते रहते हैं, नो मोर कैन बी, जब ये नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई भी खुश नहीं होगा। द सन डज डिसेंड, सूरज जो है वो उतरने लगेगा, यानी कि सूरज छिपने लगेगा। एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारा खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, अपने उनकी माओ की गोदियों में जाकर के वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारे सिस्टर और ब्रदर हैं लाइक बर्ड्स इन द नेस्ट, नेस्ट में यानी पक्षियों के घोंसले में उनके बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं जो कि एंड आर रेडी फॉर रेस्ट, जो कि आराम करने के लिए तैयार है। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और रात के समय जब अंधेरा हो जाएगा तो इस हरियाली घास में भी कोई और इस तरह का खेल नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा पोएट बोल रहे हैं। तो बच्चों, इससे क्या मॉरल सीखने को मिलता है कि वी शुड गिव अवर टाइम टू एंजॉय द नेचर। हमें प्रकृति में अपना समय बिताने को एंजॉय करना चाहिए, और केवल यही नहीं है जो हमें प्रकृति के बारे में बताता है, बट ऑल्सो मेक अस हैप्पी, इससे हम खुश भी होते हैं। थैंक यू।